ये बेटा चले बात करते हैं एग्जाम्पल 24 की। सुनिए, इधर देखिए, बुक में नहीं देखना, मैं स्टेटमेंट यहीं लिख दूंगा। कहना क्या चाहता है? A sphere of diameter 6 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partially filled with water. Diameter of a cylindrical vessel is 12 centimeter, and if the sphere is completely submerged in water, by how much will the water rise in the cylindrical vessel? ध्यान से सुनो, पहले कहानी क्या है। बेटा आप नोटबुक क्यों नहीं लेके आए पेज पे जो लिख रहे हो? शायद से भर गई है। अब नोटबुक है नहीं बैग में, कोई भी नोटबुक नहीं है, उसमें कर, पेज पे नहीं करना। इसके अंदर पता नहीं कितना, बट कुछ पार्शली फिल्ड विद वाटर। मैं मान लेता हूं इतना पानी है इसके अंदर। इसका जो मुझे डायमीटर दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। एक स्फीयर दे रखा है, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। भाई पेन वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ ऊपर देखो। इस स्फीयर को उठा के इसके अंदर डाला गया। जैसे ही डाला पूरा पूरा पानी में डूब गया, और इसका जो वाटर लेवल है वो यहां तक आ गया। भाई कोई भी चीज अगर डालोगे तो वेसल में पानी का लेवल तो इंक्रीज होगा ना। मैं मान लेता हूं ये h हाइट तक का वाटर लेवल राइज अप हो गया, पानी आ गया यहां तक। ये एक्स्ट्रा जो पर्पल वाला पानी है इतना उठ गया। आपको ये पता है कि वेसल में पानी उतना ही अप होगा जितनी वॉल्यूम उस स्फीयर की होगी जो इसके अंदर डाला गया। यस सर। जितनी वॉल्यूम स्फीयर की होगी, जितना उसको डाला गया, उतनी ही वॉल्यूम का पानी क्या होगा? राइज होगा। यस और नो? अभी देखना सिर्फ, पहले जो गिवन है सारी चीजें वो लिखूंगा मैं प्रॉपर वे से। डायमीटर ऑफ स्फीयर 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर 6/2 3 सेंटीमीटर स्मॉल r, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कैपिटल R से लिख देता हूं। यस और नो? लेट h सेंटीमीटर water level of water rise up। वाटर का लेवल h सेंटीमीटर, पहले नहीं पता कितनी हाइट तक का उसमें पानी पड़ा था, हमें देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं कितनी हाइट तक का पानी था, कोई मतलब नहीं है उससे। डाला, उसके बाद h लेवल का अप हो गया पानी। यस और नो? अब मेरी जो कंपैरिजन है वो इस स्फीयर से और इस पर्पल कलर का पानी है वो बराबर है। स्फीयर की जो वॉल्यूम है और जो पर्पल कलर का पानी है जो ऊपर उठा है वो दोनों क्या बिटू? बराबर, सेम। उनको इक्वेट करूंगा। यानी क्या लिखने वाला हूं मैं यहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लीज देखना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज अप, जितना ऊपर उठ गया
पानी, उसकी वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम बराबर मिलेगी नहीं मिलेगी? नव्यांक मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या मैंने इक्वेशन ठीक बनाई है? ये चीज ठीक लिखी है? ठीक है बेटा, जरा ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 छोटा है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की होगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो पानी तो यूं ही उठेगा सिलेंडर की शेप में। कितनी जाएगी? एच मुझे निकालना है, पाई से पाई 4/3। स्मॉल आर कितना है? 3। कैपिटल आर कितना है? नोट अभी नहीं करना, नोट के लिए जब मैं कहूंगा तब 3 से 3 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 1। आंसर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर की हाइट क्या हो जाएगी वाटर लेवल की? राइज अप। 1 सेंटीमीटर की हाइट क्या हो जाएगी वाटर लेवल की? किसी को कोई कंफ्यूजन? आपके 4 एग्जाम्पल पेंडिंग थे आज, 24 25 26 27। पहले मैं चारों के चारों करवाऊंगा, समझाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको रिटर्न में दूंगा। अभी दूंगा तो वो रिकॉर्डिंग में जो टाइम लैप होता है ना, मतलब समझ गए ना, वो खराब होगी रिकॉर्डिंग। मेरे को घर जाके वो फिर कट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं चारों समझा देता हूँ, चारों समझाने के बाद पूरा टाइम फिर 10-15 मिनट आप ले लेना लिखने के। बात तो वही पड़ जाएगी। अब लिखोगे 5-5 मिनट बीच में लोगे, वही इकट्ठा ले लोगे, है ना, मेरी रिकॉर्डिंग खराब नहीं होगी। चलो मेरी तो क्या, देखना तो आपको ही है, फिर आप बीच में बोर होते हो कई बार देखना पड़ जाए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात है। 2 सॉलिड स्फीयर हैं, सेम मेटल से बने हैं। पता है, जब कहानी सेम मेटल की आ जाए ना, तो मटेरियल की क्या चीज सेम होती है उसके बारे में बात करता हूं। मटेरियल की डेंसिटी सेम होती है हमेशा। डेंसिटी बता देता हूं क्या होता है। डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट मास, या मास पर यूनिट वेट, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना वेट है, दैट इज डेंसिटी। यानी कि इस लकड़ी से एक तो ये होगा, यही मटेरियल यूज करके, ठीक, मैं एक बॉल बना दूं, यही मटेरियल यूज करके, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है। उन दोनों में एक चीज क्या सेम होगी? डेंसिटी। जो मटेरियल की डेंसिटी है वो क्या रहेगी? डेंसिटी होती है एक यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट, चाहे 1 सेंटीमीटर लगा लो, 1 सेंटीमीटर की लेंथ, 1 सेंटीमीटर की विड्थ और 1 सेंटीमीटर की डेप्थ जो भी है, कट कर दूं तो वो 1 सेंटीमीटर यूनिट बन गया। उसका जितना वेट होगा वो उसकी डेंसिटी होती है एक यूनिट वॉल्यूम में, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 क्यूबिक हो, कुछ भी, 1 मीटर क्यूब हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यूनिट वॉल्यूम में जितना वेट होता है वो डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। मास बाय, पता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला? जस्ट मैं बता रहा हूं, यूज होगा नहीं होगा अलग बात है, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में इसका यूज है नहीं है, अलग केस है वो, बट मुझे पता है डेंसिटी सेम होगी अगर मटेरियल सेम है तो। आइए, क्या बात की हुई इसने? कितने स्फीयर हैं? 2 स्फीयर है। कितने स्फीयर है? 2 स्फीयर है, ठीक है। देखिएगा, A solid sphere made of same material having weight इतना, दूसरे का वेट इतना। एक सॉलिड स्फीयर ये हो गया,
एक सॉलिड स्फीयर ये हो गया। इसकी रेडियस मैंने r मान ली, इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली, पता नहीं कितनी है। ठीक, इन दोनों की बोथ sphere are of same metal, so this implies क्या हो जाएगा? ठीक है, डेंसिटी ऑफ ये स्फीयर 1 हो गया, ये स्फीयर S1 किसके बराबर हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1 क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ये भी क्या होगी? मास बाय, मास इसका कितना दे रखा है? 59। इसकी वॉल्यूम कितनी है? इसका कितना दे रखा है मास? इसकी वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर। कोई हाँ दे रखिए, रखूंगा रखूंगा रखूंगा, रुको। अब एक काम करो, 5920 के नीचे कौन ले आओ? 740। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आवाज नहीं, इधर सिर्फ, नीचे तो देखना ही नहीं है। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, 0 से 0 और कट रहा है ये 4 से जा रहा है। 4 से चेक करो ना, जा रहा है शायद, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 2 से जा रहा है, 2 से कितने पे जाएगा ये? कहाँ? नीचे वाला 4 बन जा 4, 34 बचेगा। 2 से पहले ये बताओ जाए तो कहाँ? 2 से कितने पे जाएगा ये बताओ पहले। जाएगा, सही बोल रही है, 37। 2 से तो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 6 जा, कितना आ गया आपका? ठीक लिखा है ना मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 740 इतने पे ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 296 डिवाइड बाय 36 कितने पे? और स्मॉल, इसने रेडियस देखो, स्मॉलर 1 इज 5 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस कितने की दे रखी है? तो 5 का क्यूब हो जाएगा। डायमीटर दे रखी है, ओके। क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ स्मॉलर, तो लिख दूंगा डायमीटर ऑफ S2 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। रेडियस यानी स्मॉल r कितनी होगी? 5/2 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 की बजाय क्या आ जाएगा? सॉरी, 5/2 का क्यूब। यस और नो? ये कितने पे जा रहा था? कोई बोल रहा था 37, 8 जा, तो 8 और ये 5/2 का क्यूब कहाँ चला जाएगा? ऊपर उधर जाएगा, तो रेसिप्रोकल कैसे होगा? उधर तो पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर ही रहता तो 2 ऊपर जाता, 5 नीचे आता। नहीं होगा। हाँ तो फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया। रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 8 है, r³ है, रेसिप्रोकल करना है। ये हो गया 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, यहाँ तक ठीक है। इधर रेसिप्रोकल कैसे होगा ये? और 8 ऊपर मल्टीप्लाई में तो नहीं होगा ना बेटा।
उस साइड जाओगे तो ये पूरा का पूरा जो भी डिनोमिनेटर में उधर मल्टीप्लाई में होगा। आप यहां रखोगे तो होगा, अगर आप ये 8 उधर लेके जाते हो तो डिनोमिनेटर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई में जाएगा, वहां रेसिप्रोकल नहीं होगा ये। ठीक है, 8 से 8 कट, इसको फिर 5 का क्यूब लिख सकते हो और आर का क्यूब। इक्वेट करवाने से आर कितना आ गया? आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। सुन लीजिए दोबारा एक बार, इन्होंने दोनों स्फीयर का वेट दे रखा था आपको। क्या दे रखा था? दोनों स्फीयर का वेट दे रखा था। एक का वेट कितना है? 5920, एक का 740। दोनों की डेंसिटी क्या दे रखी है? इक्वल, क्योंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का मास रख दिया, पर यूनिट वॉल्यूम रख दी। इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, कटिंग शटिंग करके आर की वैल्यू रख के कैपिटल आर की आ गई। समझ आया? पक्का सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अब दो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट के 2 एग्जाम्पल, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बस ये ध्यान रखिए। देखिए, ध्यान से देखो। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 10, प्रूव दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय दिस। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस मान लेता हूं मैं r, इसकी रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया, नया स्फीयर बन गया। 10% r इंक्रीज कर दिया तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r प्लस r का कितना परसेंट? यही होगा, यानी लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू r, तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर r प्लस 10% ऑफ r प्लस r का 10%, r इंटू 10 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 एलसीएम लोगे क्या आएगा? 10r प्लस 11r बाय यस और नो? एनी डाउट? पक्का समझ आ गया? बेटा पहले रेडियस r थी, वो कह रहा रेडियस में 10% इंक्रीज कर दिया, तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? r और 10% ऑफ r। 10% r कैसे निकालते हो? r का 10%, r इंटू 10 बाई 100, यानी न्यू रेडियस होगी। अगर मैं बोलूँ कि जो नया स्फीयर है जो बढ़ के है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 11r बाय, हमसे ये पूछा है कि बताओ कि वॉल्यूम इतने % इंक्रीज होगी। इसकी वॉल्यूम मैंने कितनी मान ली? V1। इसकी वॉल्यूम मैंने कितनी मान ली? V2। इतने % इंक्रीज होगी। देखते हैं हम, मैं मान लेता हूं लेट वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय P%। मैंने मान लिया जब रेडियस को बढ़ाया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी, वो कितनी इंक्रीज होगी? वो तो मतलब क्या रहा होगा, जरा ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, V1 पहले स्फीयर की वॉल्यूम थी, यस और नो? प्लस, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताइए जी। फीस 22 है सर, इनकी टोटल कंप्लीट ईयर की सर। हाँ जी सर, वो तो नहीं है सर, कोई नहीं, आप कोई नहीं सर, इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए सर, उसका कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा नहीं वो तो है सर, लेकिन थोड़ा सा यूँ है सर, इस बार बर्डन ज़्यादा है सर, और क्लासेस में थोड़ा सा दिक्कत है चल रही है थोड़ा सा। हाँ
सर होता तो मैं कर देता सर प्लीज़, क्योंकि काम भी ज़्यादा है, बोर्ड्स पे प्रेशर भी ज़्यादा है सर, पूरा लेना पड़ेगा, 2 टीचर रखने पड़ेंगे इनके लिए आगे भी ना, तो उस हिसाब से है सर थोड़ा सा। जी हाँ नहीं मैं हाँ सर वो कोई दिक्कत नहीं, आपको विश्वेश में रिजल्ट देख के आप खुश हो जाओगे सर, सच बताऊं तो। हाँ वो हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ सर, आपका जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, तो वही बता रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा 10th का रिजल्ट देख के। आप नीचे 12 पहले कर दीजिए, 10 बाद में कर दीजिए, 4 मंथ का क्या चीज़। हाँ जी जैसे आपको ठीक लगे, हाँ क्या वो दी बेस्ट है सर वो तो। हाँ मैं यही रहता हूँ सर शाम 8:30 तक। ओके सर ओके सर। बेटा आवाज नहीं, हेलो। V1 वॉल्यूम हुआ क्या, P% ऑफ V1 इंक्रीज हो गया। V1 वॉल्यूम थी, P% ऑफ V1 क्या कर दिया मैंने, मतलब वॉल्यूम पहले V थी, V1 थी, उसी में उसी का P% क्या मान लिया मैंने, बढ़ गया, और नई वॉल्यूम बन गई, क्या बन गई वो V2। अब इसकी वॉल्यूम V1 का मतलब कितना, V1 P% ऑफ V1 कैसे निकालते हैं, P इंटू इज इक्वल्स टू V1, अगर मैं कॉमन ले लूं अंदर 1 बचेगा यहाँ तो, और ये क्या हो गया, एक सेकेंड, V1 की वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब 1 प्लस P बाय V2 कितना हो गया 4/3 R कितना है 11 R बाय 10 का क्यूब। देखते जाइए 4/3 से 4/3 कैंसिल, 1 प्लस P बाय 11 का क्यूब होता है 1331, और इसका होता है 1000 R क्यूब। नहीं आया समझ, 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, R क्यूब से R क्यूब भी क्या हो गया, अब P/100, उधर कितना है 1331 बाय माइनस एलसीएम कितना आएगा, आपको कितना लग रहा है 1331,000, कितना बचेगा, यानी P/100 उधर कितना बचेगा, ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से 20 P कितना आएगा, इतने % मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्होंने ये बोला था क्या, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कितनी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएगी 33 मेरा भी आंसर कितना आया है। ध्यान रहे जब भी परसेंटेज इंक्रीज वाला सीन आए तो क्या करना होता है, तो इसने कह दिया कि रेडियस 10% बढ़ा दी, तो पहले रेडियस R थी, रेडियस कितनी थी तो नई की रेडियस क्या हो जाएगी, उसमें 10% इंक्रीज कर दो, R प्लस R का कितना परसेंट 10%, R में R का 10% जोड़ दिया तो नई रेडियस बन गई 11R/10। अब कह रहा वॉल्यूम कितने % बढ़ी होगी, या कोई सरफेस एरिया कितने % बढ़ा होगा ये पूछे, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया या ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल का P% बढ़ गया, मान लो ओरिजिनल का ही कितना बढ़ गया, और इज इक्वल्स टू किसके हो गया, नई वॉल्यूम के, नए सरफेस एरिया के, कुछ भी पूछे तो वो लेके चलना होता है फंडा, और वहां से फिर V1 वॉल्यूम में P% बढ़ गया, V2 के बराबर हो गया, V1 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक, V 4/3 पाई R क्यूब, दोनों का फॉर्मूला जो कैंसिल कर कट गया, P की वैल्यू निकाल दी। समझ आया बेटा, पक्का, कोई दिक्कत किसी तरह की, चलो आगे, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो लास्ट कैसे, क्या करूं, ले तो गया 100, ले तो गया, तभी तो आया, चलो
लास्ट एग्जाम्पल, कल से मेरा चैप्टर फर्स्ट दोबारा शुरू हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट में रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक। कल क्या है? यू करोगे यार? ठीक है, संडे को क्लास लगाऊंगा फिर मैं। फिर 8 तारीख तक मैं कवर कैसे कराऊंगा? हाँ जी, हेलो बेटा, इधर। कौन से वाला? कोई नहीं, इधर देखो, जिसको लग रही है उसके लिए कर देते। इधर देखो आप, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। एक आपका राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, हाइट h, एल स्लांट हाइट। मुझे गिवन में पता है क्या दे रखा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 5 टाइम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई 5 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर। मुझे एल और एच निकालना है, नहीं हाइट और वॉल्यूम निकालनी है, सॉरी, हाइट और वॉल्यूम निकालनी है। पाई से पाई कट 4, आर कितना है? आर अलग अलग है भाई, इन दोनों का आर अलग लिखो रही, वरना कट कर दोगे। भाई ने कट ही कर दिया था अभी, बाहर जाके कर। ठीक, 4 इंटू 5 इंटू 5, और कैपिटल आर कितना है आपका? स्लांट हाइट कितनी लग रही है? ओके, 4 ही कट किया बेटा। एल कितनी आ गई? एच निकालने के लिए वो पता है आपको? 5 का स्क्वायर, एच कितना है? आर कितना है? 25 माइनस 16 और 9 का रूट। एच कितना आ गया? एच 3 आ गया, एल 9 आ गया, एल 5 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? ओके, 1/3 पाई। आर कितना है? और एच बाकी मल्टीप्लाई करके 7 से क्या कर देना, जो भी है करके आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से, पक्का? कोई डाउट? तो ये आपके चारों एग्जाम्पल हो गया। अब आप चारों को नोट करोगे अच्छे से, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, ठीक? फटाफट।